मनसे की गुंडागर्दी का छुपा हुआ एजेंडा भी सामने आ रहा है। मनसे मराठियों के लिए 80% रिजर्वेशन की मांग कर खुद को मराठियों का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है। नागपुर के लोग मनसे की गुंडागर्दी को किस तरीके से देखते हैं, नागपुर से कैलाश सुगंधी की रिपोर्ट देखिए। अभी हम नागपुर के मोमिनपुरा एरिया में खड़े हैं। जो मनसे जो है जिस प्रकार लगातार आक्रामक होती जा रही है, चाहे मुंबई की बात करें या नागपुर की बात करें या नागपुर के सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंकों की बात करें या फिर यहाँ पर जो है मराठी मुद्दे को ज्यादा तवज्जो जो एमएनएस यहाँ नागपुर में भी दे रहा है, तो ये कहाँ तक सही है। और जो वाक्य सामने आया कि मनसे जो है 80% आरक्षण का भी खेल जो है चुनावों में खेल सकती है। आखिर मनसे की पकड़ अगर मुंबई के अलावा क्या पूरे महाराष्ट्र में, क्या मनसे की लोकसभा सीट है या मनसे की विधानसभा सीट है, यही जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मोमिनपुरा के समाज सेवी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी राय क्या है। आप ये बताइए कि जिस प्रकार से मनसे आक्रामक हो रही है और लगातार हिंदी भाषियों के अलावा अभी साउथ के लोगों को भी निशाना बना रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसका चुनावी फायदा जो है एमएनएस को मिल रहा है? इसका फायदा चुनाव में एमएनएस को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र केवल मराठी मानुस का नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर हर स्टेट के, हर जाति, हर समाज के लोग आकर के मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं और महाराष्ट्र के निर्माण में, महाराष्ट्र के बनाने में, महाराष्ट्र के उद्योग चलाने के लिए पूरे हिंदी भाषियों का सहयोग है। और हिंदी भाषियों से पूरे महाराष्ट्र के कारखाने चलते हैं, उनके समझ लीजिए कारखाने चलते हैं, उनकी बिल्डिंग बनती है महाराष्ट्र के उद्योगपतियों की। यदि मनसे ने हिंदी और मराठी का जो मुद्दा लाया है इस महाराष्ट्र के अंदर में, तो ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के उद्योग को इससे काफी हानि पहुंचने वाली है। हम मराठी के हमेशा से हितैषी है, चाहे वो हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, उत्तर भारतीय हो, केरल के लोग हो, कर्नाटक के लोग हो। इन्होंने महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उद्धव राज ठाकरे जैसे व्यक्ति को, जिनका कोई राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के निर्माण में आज तक एक ईंट तक के नहीं रखा है। ऐसे व्यक्ति के को जनता ने नकार देना चाहिए। और रही बात उनके आगे चुनाव लड़ने के इस नागपुर की धरती पे, विदर्भ की धरती पर, तो मनसे का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ। यदि मनसे के कार्यकर्ता आकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे या कोई प्रयास करेंगे, ये समझ लीजिए उनको वापस लौटना पड़ेगा मुंबई में खाने के लिए। क्या आपको लगता है कि मनसे जो है बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर हिंदी मराठी का राग अलाप रही है, तो क्या मनसे सफल होंगी? नहीं सफल होंगी। ये गलत है, जगह जगह लोग को मारे जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं मनसे के लोग। राज ठाकरे ने मना करना चाहिए, वो अध्यक्ष है एमएनएस के। जो भी हो रहा है ये सब गलत है और ये सब क्या है, राजकारण है। और ये बीएमसी का चुनाव आने वाला है, ये बीएमसी के चुनाव को देखते हुए ये सब काम हो रहा है, ये सबसे सरासर गलत है। ऐसा करने से लोगों में आपस में उपद्रव होगा, टकराव होगा, ये चीज अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मनसे इस बार कुछ चुनाव में हिंदी मराठी के मुद्दे के मद्देनजर क्या ज्यादा सीटें पा सकती है? बिल्कुल नहीं पा सकती। हमारे यहाँ महानगर पालिका के भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ये सब चीज बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ जो भी होगा सब अच्छा होगा और अच्छे तरीके से इलेक्शन होगा हमारे यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका में। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से मनसे मुंबई के बाद में नागपुर में भी आक्रामक है, जिस प्रकार से बैंकों पे कालिक पोती जा रही है, बैंक कर्मचारियों को थप्पड़ जड़े जा रहे हैं, क्या जबरदस्ती करने पे आप मराठी बोलेंगे? नहीं, यहाँ पर नहीं बोलेगा सर मराठी। ऐसा जबरदस्ती करके कैसा बोलेगा? भारत देश में रह रहे ना सर, ऐसा है। भारत देश में जो हिंदी भाषा है वो हिंदी बोले, जिनको महाराष्ट्रियन हो महाराष्ट्रियन बोले, सब अपनी भाषा के हिसाब से जीवन व्यतीत करे। ये ऐसा है कि गलत हो या ना, इससे संदेश जाता है ना महाराष्ट्रियन ये वो गलत। तक मराठी का मुद्दा एमएनएस ने नहीं बोला था, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो मराठी का मुद्दा कहाँ तक सही लगता है? बिल्कुल गलत मुद्दा है ये सर। क्या इसमें एमएनएस सफल होगा? नहीं, बिल्कुल सफल नहीं होगा सर। अगर चुनाव होते हैं तो आप एमएनएस कैंडिडेट को वोट करेंगे?
बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से एमएनएस जो है मराठी मुद्दे को भुनाते हुए 80% रिजर्वेशन का भी प्रावधान रख सकती है चुनाव जीतने के लिए, तो क्या मनसे को जो लोगों के वोट जो है वो तब्दील होंगे मराठी भाषा का जो जिस तरफ से कंसंट्रेट कर रही है मनसे, तो क्या वोटों में तब्दील हो सकते हैं? देखो ऑटो का तो ऐसा भी ऑटो का तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं राज ठाकरे साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि शायद राज ठाकरे साहब ने राष्ट्रीय गीत पढ़ा नहीं है, जिसमें राष्ट्रीय गीत में हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी सबका जिक्र होता है। और राज ठाकरे साहब को ऐसा लगता है कि संविधान को और राष्ट्रीय गीत को और यहाँ की सारी चीजों को एक तरफ रखकर अपनी गुंडागर्दी करना चाहते हैं। और राज ठाकरे साहब की ये जो पार्टी है, ये मन से जो उनका लोगो है वो मेरे ख्याल से ट्रेन का लोगो है। तो ये लोगो हटा करके मैं बोलूंगा उनको मन से, वो नहीं मन से उनको ये यहाँ से काम करना पड़ेगा। मन से बदलो, सोच बदलो, देश बदलो और अपनी राजनीति बदलो। अब उनको काम करना है मन से, जब जाकर के वो किसी क्षेत्र में, किसी शहर में अपना पैर पसार सकते हैं। क्या बुनियादी सुविधाओं को दरकिनार करते हुए मनसे जो हिंदी मराठी की राजनीति कर रही है, क्या वो सही है? देखो राजनीति का तो ऐसा है, पहली बात तो राज ठाकरे साहब के पास ना कोई खासदार है ना सांसद है। आपके पास जब जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो आप ये देश में क्यों ऐसा यानी गुंडागर्दी कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर को आप वो कर रहे हो? राज ठाकरे के पास ऐसी ताकत है क्या जो आप लोगों में यानी ऐसा नफरत फैला रहे हो कि आपके पास 5-10 खासदार है, सांसद है, विधायक है, आपके पास है कुछ नहीं, आप खाली फुकट हंगामा कर रहे हो। भाषा की राजनीति में क्या मनसे कामयाब होंगी? नहीं, कभी सफल नहीं होगी मन से। यहाँ प्यार से मोहब्बत से बात की जाती है, वही सफल होती है। मन से हिंदी ले दे के चुनावी समय हिंदी और मराठी भाषा लाती है। वो हिंदी मराठी भाषा लाके क्या बताना चाहती है मन से? पूरे महाराष्ट्र के अंदर इनकी एक भी सीट नहीं है और बात बड़ी बड़ी करते हैं राज ठाकरे जी। तो मैं राज ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ कि साहब आप हिंदी मराठी की बात तो एक तरफ रखिए, आप पहले बेरोजगार जो आज का युवा जो बेरोजगार है, आप बुनियादी बात को ले लो तो बेरोजगार जो भी है लड़का है, युवा है, उसको आप रोजगार देने की बात करिए। जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं आप उनको रोकिए। आप ये बुनियादी बात नहीं करते, आप ले देके हिंदी और मराठी की बात करती है। हिंदी मराठी एक अपनी तगु है, हम हर भाषा का, हिंदी मराठी भाषा का, हर भाषा का हम सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे यहाँ बेरोजगार है, रोजगार चाहिए हमें। यहाँ के महाराष्ट्र के युवा को रोजगार चाहिए। आज कई युवा लड़के लड़कियां जो अपने हाथों में डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इनको नौकरियां नहीं मिल रही। आप नौकरियों की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ हिंदी और मराठी, हिंदी और मराठी। आज गरीब का घर चूल्हा कैसा जल रहा है, आपने देखा है कभी झाँक के? वहाँ जाइए, आप पूछिए कि गरीब के दो वक्त का, 3 वक्त का खाना कैसा पक रहा है, वो कैसी मजदूरी कर रहा है। आज हमारे महाराष्ट्र का, हमारे देश का किसान किस तरह का बर्तान है। आप किसानों की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ हिंदी और मराठी की बात कर रहे हो। साहब आप 80% की बात करते हो, आप सिर्फ लालीपॉप देने की बात करते हो, आप सिर्फ लालीपॉप देने की बात कर रहे हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। इतने सालों से हिंदी मराठी मुद्दा जो है अब तक सामने नहीं आया, अभी चुनाव आते ही हिंदी मराठी मुद्दा आ गया, आपको क्या लगता है? उनके पास दूसरा मुद्दा है नहीं ना। मराठी का मुद्दा और हिंदी को मराठी का मुद्दा लेके आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी सिर्फ थाना, मुंबई तक के थाना, कुछ इलाके हैं मुंबई के, वहीं मराठी चलती है। हमारा महाराष्ट्र में तो नागपुर आते हैं, पुणे आता है, आपने देखा है कभी? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर कोई अपनी भाषा, अपना अधिकार है। संविधान अपने को अपना अधिकार देता है। संविधान के हिसाब से यहाँ पे लोग हिंदी में भी बात करते हैं, उर्दू में भी बात करते हैं, मराठी में भी बात करते हैं। आप किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि नहीं तेरे को मराठी बोलना ही पड़ेगा, ये गलत बात है। ये हमारे देश का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, हम संविधान के अधिकार पे हम बात करेंगे। आप जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं कर सकते। क्या आने वाले चुनाव में विदर्भ में हिंदी मराठी के मुद्दे के मद्देनजर क्या मनसे को सीटें मिल सकती? नहीं मिलेंगी ना। आज का युवा सिर्फ देख रहा है, आज का वोटर चाह रहा है कि हमको सिर्फ रोजगार की बात करे। रोजगार की बात जो करेगा वो सत्ता में आएगा, और हिंदी मराठी की बात करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। लगातार हिंदी भाषियों को पहले निशाना बनाया जा रहा था, अभी साउथ के लोगों को निशाना बना रहे हैं, गरीब लोगों को निशाना बना जा रहा है, तो क्या गरीब ही एमएनएस के निशाने पर? ये ऐसे कमजोर लोगों पे निशाना बनाते हैं, किसी को डरा धमका कर कि तेरे को मराठी बोलना पड़ेगा, तेरे को मराठी बोलना पड़ेगा। जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा बेरोजगार है, वो अपना नीचे मुंडी करके उनकी बात सुन लेता है। लेकिन इससे जो पढ़ा लिखा, जो आज महाराष्ट्र के अंदर, जो पूरे देश के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग सब समझते हैं कि आज हिंदी मराठी जरूरी है या अपना पेट जरूरी है। आज भी रोजगार, आज का युवा सब समझ रहे हैं कि हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, रोजगार होगा तो हम आगे देखेंगे। हिंदी मराठी के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में मोमिनपुरा के समाजसेवी, साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर एमएनएस का कोई कैंडिडेट भी खड़ा होता है तो हम उसे
वोट नहीं देंगे। ये प्रोपोगंडा की राजनीति कर रहे हिंदी मराठी। अब तक सालों में इनको हिंदी मराठी की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव आते ही ये मुद्दे को मुंबई से लेके नागपुर तक भुनाया जा रहा है। लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता में इस चीज का कोई असर देखने को नागपुर में नहीं मिल रहा है। इंडिया न्यूज नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट।